हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शाम देवानी कीर्ति गोयल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट देखेंगे। मैंने एक्चुअली में हिज फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी चैप्टर है उसके कई पार्ट्स बनाए हैं, कई वीडियोस बनाए हैं, ताकि मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स का यूज़ किया है आप ताकि रिलेट कर पाओ इस स्टोरी को और अच्छे से समझ पाओ। पहले दो पार्ट के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने पेज नंबर 32 और 33 के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। आइए हम आगे देखते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट मैं आपको जल्दी से जो हमारी पहले दो वीडियो के अंदर में कहानी थी उसकी छोटी सी समरी दे देती हूँ। ये स्टोरी एक नन्हे सीगुल के बारे में है। हिज, यहाँ पर हिज ये हमारा नन्हा सेगुल है। हिज फर्स्ट पहली फ्लाइट उड़ान, इस सेगुल की पहली उड़ान के बारे में ये वीडियो है कि इस सेगुल ने कैसे अपनी पहली उड़ान भरी। पहले दो वीडियो में हमने ये देखा कि नन्हा सेगुल, उसके दोनों भाई और बहन जब उस प्लेटू के ऊपर यहाँ पे ब्रिंग पर आते हैं और वो भागते हैं और इधर तक पहुँच के फिर वो अपनी उड़ान भर लेते हैं, लेकिन हमारा प्यारा सेगुल यहीं रह जाता है अकेला और वो उनके साथ उड़ान नहीं भरता, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वो यहाँ तक भाग कर आएगा और उड़ान भरने की कोशिश करेगा तो वो शायद नीचे गिर जाए और उसे चोट लग जाएगी। उसे ऐसा लगता था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएगा। वो यहाँ पे बैठा बैठा देख रहा था किस तरीके से उसके दोनों भाई और उसकी बहन उसके माता पिता के साथ हवा में उड़ रहे हैं। ना केवल उड़ रहे हैं, उन्होंने मछली पकड़ना भी सीखा, पानी में तैरना भी सीखा। नन्हा सेगुल ने पहली बार देखा कि किस तरीके से उसका भाई अपनी पहली मछली पकड़ रहा है और उसे खा भी रहा है। सेगुल भी भूखा था, उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था और इसीलिए वो अलग अलग तरीके अपना रहा था जिससे उसके माता पिता उसकी तरफ आएं और उसे खाना दें। उसने पहले तो अपना एक पंजा उठाया और अपने पंखों में छुपा लिया और एक पंजे पे ही वो खड़ा रहा। फिर उसने अपनी एक आंख बंद की और फिर दूसरी, ये दिखाने के लिए कि वो बेहोश हो रहा है। अब आगे क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। बेचारे सेगुल की इतनी मेहनत के बाद भी, इतने एफर्ट्स के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk in their neck. वर्ड मीनिंग देखेंगे। डोजिंग का मतलब होता है सोना। उसने देखा, ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसके दोनों भाई, एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेटू, प्लेटू के ऊपर में सोए हुए, विद देयर हेड संक इन देयर नेक, उनके जो हेड हैं वो उनकी गर्दन के अंदर में थे। उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसे क्या प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न भी नहीं था। His father was peering his feathers on his white back. वर्ड मीनिंग देखेंगे। पेयरिंग का मतलब होता है यहाँ पर अपने पंखों को संवारना, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन द फेदर्स। सेगुल के फादर यहाँ अपने पंख साफ कर रहे थे। एक्चुअली में ये जो सेगुल होते हैं इनके कुछ पंख बड़े हो जाते हैं और वो उनको उड़ने में परेशानी होती है, उनको तंग करते हैं। इस वजह से वो अपने पंख संवारते हैं और जो पंख उनको नहीं चाहिए वो उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। यहाँ पर सेगुल के पिता वही कर रहे हैं। Only his mother was looking at him. सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मी ही उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी को पता था कि बेचारा नन्हा सेगुल कुछ नहीं खाया है और वो एक दिन से भूखा है। वो चाहती थी कि वो उड़ना सीखे और इसी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थी।
His mother was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Word meaning देखेंगे hump. hump का meaning होता है raised rock, उठी हुई चट्टान. thrust का meaning होता है means pushed, आगे की तरफ. उसकी मम्मी ने सामने वाले प्लेटू पर बैठी हुई थी और उसका जो आगे का पोर्शन है वो थोड़ा सा आगे की तरफ पुश किया हुआ था. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. थोड़ी थोड़ी देर में उसकी मम्मी क्या कर रही थी? उसकी मम्मी उसके पैरों के पास पड़ी मछली जो वो समुद्र से लेकर आई थी उसे थोड़ा थोड़ा छील रही थी. And then scraped each side of her beak on the rock. Scraped का मतलब होता है रगड़ना, रब करना. और अपनी चोंच को वो पत्थर से के साथ रगड़ रही थी. ऐसा क्यों कर रही थी? क्यों वो रगड़ रही थी? क्योंकि वो अपनी चोंच को तीखा बना रही थी, नुकीला बना रही थी, ताकि वो फिश को अच्छे से जो है खा सके, उसको चीर कर खाने में उसे प्रॉब्लम ना हो. The sight of the food maddened him. How he loved to tear the food that way. बेचारा सीगुल इतना भूखा था कि जब उसको खाना देखा तो मछली को देखा अपनी माँ के पास, वो भूख से पागल हो गया. सीगुल भी अपनी माँ की तरह वो मछली को खाना चाहता था और वो उसको इस तरीके से खाने को चीर के खाना बहुत पसंद था. Scraping his beak now and again to wet it. मीनिंग देखेंगे wet का यहाँ पर. wet का मीनिंग होता है शार्प करना, तीखा करना. उसको किस तरीके से पसंद था कि वो अपनी बीक को और बारी बारी जो है शार्प करे, जैसा कि उसकी माँ कर रही है. गा 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 he cried, begging her to bring some food. बेचारा सेगुल इतना भूखा था, उसने अपनी माँ से बोला, गा गा गा, मुझे खाना दे दो, प्लीज़ मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ. गा कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिस्ट्रेसफुली. उसकी माँ ने उसे बोला, वापस जवाब दिया चिल्ला के, गा को आ, जैसे कि वो कहना चाहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम कोशिश नहीं कर सकते उठने की और अपने लिए खाना लाने की. But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joy of full scream. दुख भरी आवाज़ में बेचारा सीगुल अपनी माँ को बारी बारी पुकार रहा था, गा गा गा, और वो खाना मांग रहा था. मगर अचानक से वो एकदम खुशी से भर गया और चिल्लाने लगा. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी मम्मी ने सेगुल की तरफ एक मछली का टुकड़ा उठाई जो वो खा रही थी और उसकी तरफ उड़ान भरी. He leaned out eagerly, tapping on the rock with feet, trying to get near to her as she flew across. He leaned out, वो आगे की तरफ झुका, eagerly, उत्सुकता से, tapping the rock with feet, और वो अपने जो है पंजों से फीट को जो है अपने पंजों से रॉक को टैप कर रहा था. ट्राइंग टू गेट नियर टू हर, और वो कोशिश कर रहा था कि वो अपनी माँ के करीब आए. बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, और जैसे ही उसकी माँ उसके ऑपोजिट में ही थी, शी halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. फिर उसकी माँ ने क्या किया? हॉल्टेड का मीनिंग है यहाँ पे रुकना, स्टॉप. उसकी माँ ने अपने पंखों को रोक दिया, उसने अपनी उड़ान रोक दी और वो वहीं की वहीं रही, ताकि वो यह जो सीगुल है मछली की तरफ जो है वो उड़ान भरे, कूदे, उछले और वो उड़ना सीख जाए.
He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger. फिर वो 1 मिनट तक तो रुकता है और वो बहुत सरप्राइज हो जाता है सीगुल कि उसकी माँ उसके करीब क्यों नहीं आ रही है, उसे मछली क्यों नहीं दे रही है, और फिर वो भूख से पागल हो गया। He dived at the fish. डाइव्ड का यहाँ पे मीनिंग होता है जंप करना, कूदना। उसने फिश की तरफ जो है कूदा, जंप किया। विद अ लाउड स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब है चिल्लाना। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। वो इतनी ज़ोर से चीखा और उसने वो जो है बाहर की तरफ समुंदर की ओर गिर गया। बिना सोचे कि उसे जो है उड़ना नहीं आता है, उसके पंख अभी कमज़ोर हैं, वो ये सब भूल गया था और उसने मछली की तरफ जो है जंप किया, डाइव किया और वो नीचे गिर गया। और जैसे ही वो नीचे गिरा उसके मुंह से चीख निकली और वो नीचे की नीचे स्पेस में जाए जा रहा था। Then a monstrous terror seized him with the heart stood still. और उसके बाद में वो इतना एकदम से डर गया और वो घबरा गया क्योंकि उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो नीचे कूद चुका है और अब उसे पता नहीं कि वो क्या करे। वो हवा में था और वो उड़ नहीं सकता था। He could not hear nothing. और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. मगर ऐसा सिर्फ 1 मिनट तक ही हुआ। The next moment, अगले ही पल, he felt his wings spread outwards. उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ जो हैं खुल गए। The wind rushed against his breast feather. उसे ऐसा लगा कि इतनी ज़ोर से जो विंड चल रही थी और उसके ब्रेस्ट फेदर्स के तरफ वो विंड आ रही थी। उसने इस विंड को महसूस किया। Then under his stomach यानी belly के नीचे जो उसके wings होते हैं, and against his wings, और उसने महसूस किया कि उसकी विंग्स के अगेंस्ट जो है बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है। पहले उसको ब्रेस्ट फेदर पे महसूस हुआ, फिर अंडर हिज बेली और अब विंग्स पर। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो फील कर सकता था उसकी विंग्स के टिप्स पर कि हवा उसे चीर रही है। He was not falling headlong. अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually. Soaring का मीनिंग होता है उड़ना, gradually का मीनिंग होता है धीरे धीरे। Downwards and outwards. अब वो नीचे और बाहर की तरफ धीरे धीरे आसमान में उड़ रहा था। He was no longer afraid. और अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, अब वो उड़ सकता था। इस तरीके से सेगुल ने अपनी पहली उड़ान भरी। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसने किस तरह से अपनी पहली लैंडिंग करी, पानी में कैसे वो उतरा और उसने अपनी मछली कैसे पकड़ी, और जब उसने ये सब किया तो उसके माता पिता, उसके दोनों भाई और उसकी बहन का क्या रिएक्शन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।